हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। आज हमें डिस्कस करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। इसमें आपको पेज नंबर 22 पर एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल कर्व ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो सॉल्व करने के लिए हमें खुद होके थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि अगर सपोज हमने यहाँ पर dx माइनस dy अगर फाइंड कर लिया, ठीक है ना, यानी न्यूमरेटर देखो ये dx है, यहाँ पर क्या है dy है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन न्यूमरेटर के साथ कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की सब्सट्रैक्शन, जैसे xz माइनस y, ठीक है ना, इसको एक ब्रैकेट कर देंगे और माइनस यहाँ पर ये देखो yz है, yz माइनस x। हमने न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन न्यूमरेटर के साथ कर ली यहाँ पर, और डिनोमिनेटर की सब्सट्रैक्शन डिनोमिनेटर के साथ कर लिया, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, इसको और आगे सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम dx माइनस dy और डिवाइडेड बाय, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो xz माइनस वाई, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाई जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम dx माइनस dy डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। और कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, z कॉमन निकालेंगे तो ये होता है x माइनस वाई, ठीक है ना। और यहाँ पर सेकंड भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये x है और ये माइनस वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई। अब और कॉमन कुछ निकाल सकते क्या, देखो x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे dx माइनस dy डिवाइडेड बाय, कॉमन हम सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में बचेगा z प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे z प्लस 1। इस टाइप में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो है, जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों की सब्सट्रैक्शन कर लिया ना, वैसे आप इनकी दोनों की एडिशन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx प्लस dy डिवाइडेड बाय, प्लस करके आप देखो एक बार क्या हो सकता है, तो xz प्लस, ठीक है ना, xz प्लस yz माइनस y माइनस x, ठीक है ना। इनके एडिशन करेंगे तो एज इट इज डायरेक्ट हमने लिख दिया, पहले ये लिखा yz और बाद में माइनस y माइनस z लिख दिया। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो dx प्लस dy डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन कुछ निकाल सकते क्या हम, देखो कॉमन निकालेंगे z अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ से -1 कॉमन निकाल सकते, तो ये x पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई। ओके, इस टाइप में हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो dx प्लस dy डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ पर बचेगा z माइनस 1। ओके, और इस टाइप में हमने क्या कर दिया, इसको अभी पहले एडिशन कर लिया, बाद में यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर लिया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये वाले थर्ड टर्म को सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सिंगल टर्म को। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर z प्लस 1 है, यहाँ पर z माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको भी आपको अरेंज करके लिखना है थोड़ा सा। यहाँ से क्या करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, देखो dz। अब यहाँ से क्या कर दिया हमने, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ठीक है ना, इसको पहले प्लस ही रखेंगे और बाद में इसको लिख, देखो यहाँ ये दोनों में से क्या करेंगे, हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो ये आता है जेड स्क्वायर माइनस 1। और इसको आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते, ये माइनस साइन हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे dz डिवाइडेड बाय। अब आप यहाँ पर देख सकते कि देखो ये जो है ना ब्रैकेट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ये जो 1 है ये 1 को हम 1 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या है जेड प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और जेड माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, ये तीनों को भी देखो, ये तीनों टर्म को एज इट इज एट यानी इक्वल्स टू करके लिखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम dx प्लस dy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा z माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस dz करके लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस z प्लस 1, ठीक है, और z माइनस 1 इस टाइप में हमने लिख दिया, ठीक है ना। और आगे देखो, आगे इसको हम और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्या करना है। ये फर्स्ट रेशो है ना, ये देखो ये फर्स्ट रेशो है, यहाँ पर हमें इसको सेकंड रेशो लेना है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा सेकंड है, ये फर्स्ट वाला रेशो था, ये सेकंड और ये एक थर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ये जो तीनों रेशो है ना इसको आपको पहले दो दो को सॉल्व करना है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, देखो फ्रॉम रेशो फर्स्ट एंड थर्ड, यानी थर्ड बोल सकते हैं या लास्ट बोलेंगे, हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट, ओके। तो फर्स्ट एंड लास्ट रेशो को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस y और ये है z प्लस 1 इक्वल्स टू करके हम लास्ट वाला रेशो लिखेंगे। लास्ट वाला रेशो क्या है, माइनस dz डिवाइडेड बाय x प्लस 1 z प्लस 1 और z माइनस 1, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ये जो है z प्लस 1 कैसा है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, z प्लस 1 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो dx माइनस dy, ठीक है ना, dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ में। अब ये बचा x माइनस वाई और इक्वल्स टू लिखेंगे हम माइनस dz डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, z प्लस 1, ओके सॉरी z माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे z माइनस 1, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम z, ठीक है ना, z माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है हमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिखेंगे dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ओके। और यहाँ पर लिखना है इक्वल्स टू, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम dz डिवाइडेड बाय z माइनस 1, ओके। अब देखो यहाँ पर कैसा है कि x का डेरिवेटिव आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है। देखो अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इंटू dx अगर है तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना। देखो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये है न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर है, सपोज f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x अगर है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो x का डेरिवेटिव dx होता है और y का डेरिवेटिव dy होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम आंसर में लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये माइनस साइन है और इसका जो आंसर है, देखो ये क्या है, z का डेरिवेटिव क्या है dz और 1 का डेरिवेटिव क्या है 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो आंसर में लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी z माइनस 1। अब देखो यहाँ पर भी ये कैसा है, लॉग में आंसर आ गया, यहाँ पर भी लॉग में आंसर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट लिखते समय लॉग ऑफ सी कांस्टेंट लिखेंगे, ओके। लॉग ऑफ सी आपको कांस्टेंट लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो
आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, ये जो माइनस वैल्यू है ये आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या करेंगे हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, फार्मूला यूज करना है log ऑफ m प्लस log ऑफ n वाला। ओके, log ऑफ m प्लस log ऑफ n यानी क्या होता है, log ऑफ m इंटू n होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही फार्मूला यूज करेंगे कि log ऑफ m यानी x माइनस वाई इंटू n यानी क्या लिखेंगे हम, z माइनस 1 है ना, log ऑफ m n और इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, log ऑफ c है तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ c, ठीक है ना। कांस्टेंट हम c लिया है ना हमने, तो log c लिखेंगे और ये आ जाएगा log ऑफ c। और आप इसको आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते, देखो दोनों साइड का लॉग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ये लॉग कैंसिल आप कर सकते, ये लॉग है ना, ये लॉग और ये लॉग कैंसिल कर सकते। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, आंसर मिलेगा x माइनस वाई और z माइनस 1 इक्वल्स टू c। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप कैसा इसको c भी लिख सकते या हम c1 करके लिखेंगे, क्योंकि और आगे हमारा एक आंसर मिलेगा हमें c1 के लिए, तो c के लिए कांस्टेंट के लिए तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना, तो अभी आपको क्या करना है, वापस ये जो इक्वेशन है यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व किया है ना, वैसे आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड भी सॉल्व कर देना है। सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड सॉल्व करते समय देखो यहाँ पर क्या है, आप ऑब्जर्व करो थोड़ा, यहाँ पर इस टाइप में है, देखो फ्रॉम, देखो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम रेशो करेंगे, रेशो है ये, फ्रॉम रेशो 2 and 3 क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम dx प्लस dy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में और z प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल्स टू माइनस dz डिवाइडेड बाय z प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में z माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट में। ओके, ये है हमारा ये, तो यहाँ पर माइनस है, पहले प्लस था ना तो अभी माइनस है, तो हम क्या करेंगे उसको माइनस साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा z माइनस 1। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पर आपको क्या कैंसिल करने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा देखो z माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचेगा अभी देखो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे dx प्लस dy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे माइनस dz डिवाइडेड बाय z प्लस 1। ओके, अब सेम उसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ले लो। अब देखो इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पर x का डेरिवेटिव dx है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे dx प्लस dy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय z प्लस 1। ऑलरेडी हमने ऐसे पहले सॉल्व किया, अभी वही फार्मूले यहाँ पर यूज करना है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो आंसर में लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ z प्लस 1 और कांस्टेंट लिखेंगे लॉग ऑफ c। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हम c2, ठीक है। पहले हमने c1 लिखा था ना, तो हम क्या करेंगे अभी c2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस साइन हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ, ये लिखेंगे z प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या होने वाला है, लॉग ऑफ c2। लॉग m प्लस लॉग ऑफ n यानी क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ m इंटू n यानी x प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में और z प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल्स टू लॉग ऑफ c2। लॉग कैंसिल कर देंगे, देखो वापस ये लॉग इसके साथ कैंसिल कर देंगे और क्या बचेगा हमारा आंसर, x प्लस वाई
और z+1 इक्वल्स टू C2। ओके, ये देखो ये C1 था, ये C2 था, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब यही क्या हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ही हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर लिखेंगे द इंटीग्रल, है ना, द इंटीग्रल कर्व ऑफ द सिस्टम इक्वेशन नंबर जो 1 लिया था ना, आर गिवन बाय देखो क्या मिलेगा हमें, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन हो गया टुगेदर, एक साथ टुगेदर। नेक्स्ट क्या है, देखो वेयर C1 एंड C2, यहाँ पर लिखेंगे हम वेयर C1 एंड C2 आर पैरामीटर्स। ये क्या है, पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल है ये पेज नंबर 23 पर गिवन है, ठीक है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 23। अब ये जो एग्जांपल है ये कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में ऐसे लिखना है कि देखो dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय 2xy इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 2xy और 2xz। ओके, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर 2xz। ये जो गिवन है ना ये हमने पहले लिख दिया 2xz। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन क्या करना है, ये तीनों रेशो को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। और तीनों रेशो को ऑब्जर्व करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि किसको हम इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको, इन दोनों को इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ही लेके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम 1, ठीक है ना, फ्रॉम 1, ये 1 इक्वेशन दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि dy डिवाइडेड बाय 2xy इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 2xz। अब आप ऑब्जर्व करो कि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में आपको जो सेम दिखता है ना ये कैंसिल कर देना, जैसे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी कैंसिल होता है, ठीक है ना। और क्या बचेगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय z। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके, यहाँ पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय z। देखो ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर में लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, ये देखो dz अपॉन z है ना, तो z का डेरिवेटिव dz है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ z और कांस्टेंट लिखना है लॉग ऑफ c1। ओके, और इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ z, ये प्लस में है, आप इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ c1, ठीक है। तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n यानी क्या होता है y बाय z इक्वल्स टू log ऑफ c1। और ये देखो ये log कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, ये log और ये log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर में क्या मिलेगा हमें, y डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू c1, ठीक है ना। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हमने एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए, ये है हमारा सॉल्यूशन।
अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आप y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको z से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो अगर हमने सपोज x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू डी वाई, ठीक है ना, y इंटू डी वाई कर देंगे, ठीक है ना, y इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखेंगे 2x और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z डी जेड डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है, और z स्क्वायर। इस टाइप में हम लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, अभी इन सब की न्यूमरेटर में एडिशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड और डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की सबकी एडिशन कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, एडिशन कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2x वाई स्क्वायर और प्लस 2x जेड स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। इट इज इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इट इज इम्प्लाइज दैट, न्यूमरेटर तो हम एज इट इज रख सकते हैं, तो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड और डिवाइडेड बाय करेंगे। आप देखो यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसमें से सब में से कॉमन क्या निकलता है, देखो x कॉमन निकलता है, तो हमने क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पर अगर x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से देखो अगर हमने ये x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हमने x अगर कॉमन ले लिया तो 2y स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी x कॉमन ले लिया तो 2z स्क्वायर बचेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसा 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। और इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर लिखना है x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय x को एज इज रखना है। x को अगर हमने एज इज रख दिया तो ये देखो x स्क्वायर है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर। आप क्या करेंगे, देखो ये दोनों की, इन दोनों की आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखना है प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है, किसी एक को कंपेयर करो, ठीक है ना। आप ये इसको कंपेयर कर सकते हैं, जेड के साथ में हम इसको इसके साथ में कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयरिंग द रेशो, देखो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द रेशो, ऐसे की लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको फ्रॉम द रेशो, फ्रॉम रेशो, कौन कौन से रेशो लेना है, तो ये वाला फर्स्ट वाला लेना है, देखो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखना है x और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे हम डी जेड डिवाइडेड बाई 2xz, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये जो रेशो आया ना, ये वाला रेशो और यहाँ से हमने लास्ट वाला, ये जो है लास्ट वाला रेशो, इनके साथ में क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर x है और ये भी x है, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। अब जो रेशो बचेगा हमें क्या करना है, उसको इंटीग्रेटिंग कर देना है, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस z डी जेड और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हम 1/2 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डी जेड डिवाइडेड बाई जेड।
अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। क्या मिलेगा देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आना चाहिए था, 2x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स। तो हम ये जो 2 है, ये 2 क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम यहाँ पर 1/2 की एडजस्टमेंट कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करते समय यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये 1/2 आ गया, और ये जो 2 है, ये 2 सबको मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो 1/2 है और ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। अब देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2y इंटू डी वाई, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z इंटू डी जेड, ठीक है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर में लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एंड ए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर और इक्वल्स टू ये 1/2 कैंसल, और लॉग ऑफ जेड लिखेंगे, लॉग ऑफ जेड, और कांस्टेंट लिख देंगे लॉग ऑफ C2, ठीक है ना। इस टाइप में हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। और सिंप्लीफिकेशन करते समय आप इसको ऐसे लिख सकते, देखो ये z जो है ना, ये z माइनस प्लस में है, तो आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ C2। लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n का अगर फार्मूला यूज करेंगे तो लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ C2, ठीक है ना। अब ये जो लॉग है, देखो ये लॉग और ये वाला लॉग कैंसिल होता है, बचेगा क्या है हमारे पास में, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इक्वल्स टू C2, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, और यही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो लास्ट में हम ऐसे लिख सकते, ठीक है ना। सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 and 3, ठीक है ना। 2 and 3 आर gives the solution of the function system, gives the solution of the system फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट सिस्टम का क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल है, लेकिन दोनों में से एक एग्जांपल तो भी आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल, यहाँ पर बुक में दिया है ना, तो आपको एकदम शॉर्टकट में दिया है, हमने उसको अच्छे से सॉल्व करके दिया है। आप बराबर ऐसे याद करके रखेंगे तो आपको आंसर परफेक्टली लिखते आएगा, और आपको पूरे ही मार्क मिल जाएंगे, इसमें आउट ऑफ मार्क मिलेंगे अगर आपने ऐसे लिखा तो, ठीक है ना। बुक में वो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो एग्जांपल किस टाइप में गिवन है, एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय माइनस एक्स जेड, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम गिवन में लिख लेंगे, ठीक है ना। ये गिवन लिखेंगे, गिवन एग्जांपल क्या है, देखो dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय माइनस एक्स जेड। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तीनों रेशो को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। इन तीनों रेशो को ऑब्जर्व करते समय हमें ये पता चलेगा कि देखो यहाँ पर ये दोनों है ना, यहाँ पर माइनस एक्स है, और dy है तो यहाँ पर भी y है, dz है तो यहाँ पर भी z है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों रेशो को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं हम फ्रॉम रेशो, ठीक है ना, फ्रॉम रेशो, यहाँ पर ये सेकंड थर्ड रेशो कंसीडर करो, ठीक है ना। यहाँ पर रेशो लिखेंगे हम, ये है हमारा dy डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय माइनस एक्स जेड।
अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या कैंसिल होने वाला है, देखो -x यहाँ पर है तो -x यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम dy डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय z। ओके, अब यहाँ पर देखो ये इसको बोलते हैं हम वेरिएबल सेपरेट हो गए, ठीक है ना। अभी ये वेरिएबल अगर सेपरेट हो गए तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अगर ले लिया तो इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय z। अब आप इसको आगे भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो dy डिवाइडेड बाय y का इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होता है log ऑफ y इक्वल्स टू ये हो जाएगा log ऑफ z, और आंसर में लिखेंगे हम कांस्टेंट लिखेंगे log ऑफ c1, ठीक है ना, ये है c1। अब यहाँ पर हम और आगे इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो यहाँ पर हमें log ऑफ y माइनस log ऑफ z इक्वल्स टू log ऑफ c1 करके कांस्टेंट लिखेंगे। log ऑफ y माइनस log ऑफ z यानी log ऑफ y डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू log ऑफ c1 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो यहाँ से log और यहाँ से log कैंसिल कर दो, आंसर में क्या बचेगा, तो y अपॉन z इक्वल्स टू c1, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये हमने फर्स्ट ले लिया ना, ये अभी ये सेकंड हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये ध्यान में रखो आप, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक बार और सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम ईच रेशो, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर एक रेशो को अभी लेना है, ईच रेशो। अब आप मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट को लिखेंगे हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई सेकेंड को, और z इंटू डी जेड ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखो ये इसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ पर अगर हमें y से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। और आगे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस कैंसल, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस कैंसल। आंसर में क्या बचेगा, देखो आंसर में बचेगा यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड और डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, तो अभी देखो सभी कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, जीरो हो गया, ठीक है ना। अब ये जीरो अगर आप इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर ऐसे बचेगा, देखो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। क्योंकि देखो यहाँ इधर अगर सपोज राइट हैंड साइड कोई भी वैल्यू रहेंगी और जीरो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो उधर जीरो होने वाला है इधर, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिखा, जीरो लिख दिया। अब वापस आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन अगर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन y इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन z इंटू, देखो इंटीग्रेशन z इंटू डी जेड इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट c2 लेने वाले हैं, ठीक है ना। अब c2 डैश करके भी आप ले सकते, क्योंकि आगे पता चलेगा कि देखो x का इंटीग्रेशन अगर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y यानी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, z का इंटीग्रेशन क्या होता है तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू c2 डैश। अब यहाँ पर सबको डिवाइडेड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर ये होगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स c2 डैश। अब ये जो है देखो ये टोटल वैल्यू जो है, ये टोटल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जगह एक कांस्टेंट लिखेंगे, देखो c2 डैश के जगह हम 2c2 डैश की जगह हम डायरेक्ट c2 करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c2 होने वाला है आंसर, ठीक है ना। तो आंसर लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम, देखो लास्ट लाइन में
हमें इस टाइप में लिखना है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, अभी ये 3 हो गए, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आर solution of the system of the given system 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एकदम इजी एग्जांपल है। अब यहाँ से हमने सेम टाइप के 3 एग्जांपल सॉल्व करके बता दिए, उसमें से कोई तो भी एक एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।